बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो फरवरी 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूं और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूं। इस वीडियो में बुर्ज अकरब फरवरी 2024 के बारे में बात करना चाहती हूं। आइए देखते हैं कि फरवरी 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अहम मौज़ूआत खानदानी मामलात, रियल एस्टेट, बचपन की यादों को ताज़ा करना है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास 5 सैयारों की लाइन अप होने जा रही है, जो कि बुर्ज दलों में बहुत गैर मामूली बात है और ये जायचा के एक हिस्से पर आपकी तवज्जो मरकूज करने में एक बड़ा जोर है, लिहाजा पूरी दुनिया के लिए ये शदीद होने वाला है। बुर्ज दलों बहुत इख्तिराई, मिसाली है, मुनफरिद सोचता है, बहुत तरक्की पसंद, चीज़ों को हिलाकर रख देता है, दिलचस्प नई समतों की तरफ बढ़ता है। लेकिन बुर्ज दलों बुर्ज अकरब से चौथा बुर्ज है और बुनियादी इल्मी नजूम में चौथा घर और ख़ानदान है, यहाँ तक कि ज़मीन और ज़राअत और आपकी नफ्सियाती बुनियाद भी हो सकती है। तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये तमाम मुख्तलिफ 5 सैयारे क्या हैं, ये चौथे घर के मामलात को कैसे मुतासिर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुँचूँ और फरवरी के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब। अब सूरज के साथ शुरू करते हैं। फरवरी के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है। वो इलाका जहाँ सूरज चमक रहा है वो जगह है जहाँ आपकी बुनियादी तवज्जो और तरजीह है। इसलिए जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के पहले 3 हफ्तों तक खानदानी मामलात, आपके घर, जमीन, जायदाद, शायद बचपन की इब्तिदाई यादों पर किसी किस्म की दिलचस्पी और तवज्जो मरकूज होगी। फिर हमारे पास मरकरी, ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो सब इको समय है। मरकरी वो है जिसके बारे में आपका तजस्सुस है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपको किस चीज में दिलचस्पी है। अब बुर्ज दलों बहुत तरक्की पसंद, इंतहाई ज़हीन तवानाइयों वाला है। मरकरी दिमाग है, लिहाजा मरकरी बुर्ज दलों में अब तरक्की पसंद, नए ख्यालात, नई टेक्नोलॉजी, असल सोच के लिए ज्यादा खिले हैं। और वो मरकरी आपके घर, खानदान, जायदाद के चौथे घर में बुर्ज दलों में होगा, जो घरों की खरीद व फरोख्त, ठेकेदारों के साथ मुआहिदों पर गुफ्त व शनीद, घर को दोबारा बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप एक रियल्टर हैं तो आप वाकई बहुत ज्यादा गुफ्त व शनीद कर रहे हैं, लेकिन शायद आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं और वाकई खरीद व फरोख्त के बारे में जानना चाहते हैं। आप तमाम किस्म के रियल एस्टेट के मामलात पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। अब ज़ोहरा और मरीख। ज़ोहरा तख्लीकी सलाहियतों, मिलनसारी, मोहब्बत और रोमांस का सैयारा है। ज़ोहरा चौथे घर से गुजर रही है और इस तरह फरवरी के आखिरी 2 हफ्ते और फिर मार्च में ज़ोहरा आपके घर और ख़ानदान के चौथे घर को नुमायां कर रही है। अब मरीख हिम्मत वाला है, ये हौसला अफजा है, ये खतरा मोल लेने वाला है, ये बेसब्रा है। 12 फरवरी से 22 मार्च तक मरीख बुर्ज दलों में आपके चौथे घर में होगा। ये तकरीबन 6 हफ्तों का तवील वक्त है। अब चौथे घर में मरीख के कुछ मुस्बत पहलू हैं। मरीख अक्सर मुरम्मत, चीज़ों को ठीक करने से मुंसलिक होता है और इसीलिए चौथे घर में मरीख अब घर की बहुत ज़्यादा मुरम्मत दोबारा बनाने का काम कर रहे होंगे। अब घर बनाने में बहुत मसरूफ़ हो सकते हैं, इसे बेचने और नए घर में जाने के लिए तैयार हैं। चौथा घर ख़ानदान है और अक्सर जब मरीख चौथे घर में होता है तो हो सकता है कि आप ख़ानदान में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा झगड़े और तनाव महसूस कर रहे हो। लेकिन ये मरीख बहुत ज़्यादा नरम होने वाला है क्योंकि ज़ोहरा भी बुर्ज दलों में होगा। अब ज़ोहरा 16 फरवरी को बुर्ज दलों में जाता है और मरीख के साथ शामिल हो जाता है। लिहाजा फरवरी के आखिरी 2 हफ्ते और फिर मार्च के पहले 10 दिनों में भी ज़ोहरा और मरीख बुर्ज दलों में एक दूसरे से मुंसलिक और हम आहंग होते हैं। ज़ोहरा सिफारतकारी, दोस्ती, दिलकशी लाता है, लिहाजा ज़ोहरा मरीख को नरम कर रहा है। मरीख थोड़ा सा अना पर मबनी हो सकता है और ज़ोहरा मजीद ताउन और हम आहंगी ला रहा है। ये दोबारा बनाने,
घर की मुरम्मत करने के साथ हो सकता है अब घर में तफरीह कर रहे होंगे, खानदानी मिलाप हो सकता है, खानदानी शादी हो रही है, खानदानी ततीलात हो सकती हैं। अगर आपका खानदान बहुत दूर रहता है तो आप घर के लिए तवील सफ़र वापसी कर सकते हैं और फिर एक दूसरे की सोबत में जश्न मनाने और लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत कुछ करना है। अब नया चांद 9 फरवरी को बुर्ज दलों में होगा। ये नया चांद वो जगह है जहां ये चौथे घर के तमाम मामलात क्रिस्टलाइज होने लगे हैं। तो इस चौथे घर का जोर खानदान, रियल एस्टेट, ज़राअत, आपका माजी, ये सब आपको पूरे फरवरी में बल्कि मार्च तक मजबूती से मुतासिर करेगा। और मैं इसे इसलिए लाती हूँ क्योंकि सूरज 20 फरवरी को बुर्ज दलो छोड़कर 4 हफ्तों के लिए आपके 5वें घर में बुर्ज हूत में रहेगा। लिहाजा अब सूरज आपकी तवज्जो 5वें घर के मामलात की तरफ मबजूल कर रहा है। अब 5वें घर के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे होंगे। अब जब सूरज बुर्ज हूत में है, बुर्ज हूत पानी का बुर्ज है और बुर्ज अकरब भी पानी का बुर्ज है, लिहाजा जब सूरज बुर्ज हूत में जाता है मजमूई तौर पर ये आपके लिए ज्यादा आसान हम आहंगी वाली तवानाइयां हैं। और सूरज अब आपकी तवज्जो 5वें घर के मामलात की तरफ मबजूल कर रहा है क्योंकि बुर्ज हूत बुर्ज अकरब से 5वां बुर्ज है। 5वां घर बच्चे, रोमांस, छुट्टियां, तफरीह और खेल है। ये जायचा का एक बहुत ही खुशगवार हिस्सा है। उगरचे सूरज और मरकरी बुर्ज हूत में हैं, लेकिन फरवरी के आखिरी हफ्ते में खानदान और रियल एस्टेट का मौजू गालिब होने वाला है। अब 9 फरवरी को नया चांद है जो आपकी तवज्जो चौथे घर के मामलात की तरफ मबजूल कराएगा। लेकिन ये नया चांद गैर मुतवक्के यूरेनस के साथ मुरब्बा 90 डिग्री जाविया में होने वाला है। ये गैर मुतवक्के परेशानियां आपकी जिंदगी की सूरत हाल के साथ गैर मुतवक्के हैरतें। आपको अचानक पता चल सकता है कि आपको नकल मकानी करने की जरूरत है, घर की मुरम्मत करने की गैर मुतवक्के जरूरत हो सकती है। खानदान को मुतासिर करने वाले कुछ वाकई गैर मुतवक्के वाकयात हो सकते हैं, लिहाजा चौथे घर में बुर्ज दलों का ये सारा जोर है। अब प्लूटो बुर्ज अकरब का हाकिम सैयारा है। प्लूटो जनवरी 2024 के वस्त में बुर्ज दलों में चला गया। प्लूटो ये सारी तब्दीली की तवानाई है और इसलिए अगले 20 सालों में खानदान को मुतासिर कर सकता है। अब मरीख आपको घर की मुरम्मत का काम कराएगा और अब प्लूटो बुर्ज दलों में और सूरज चौथे घर पर एक हकीकी रोशनी डाल रहा है। अपने से बहुत से लोग घर की कुछ बड़ी मुरम्मत मुकम्मल दोबारा बनाने का फैसला कर रहे होंगे। हो सकता है कि जमीन और ज़राअत से वाबस्ता हो जाए। तो ये इतना बड़ा जोर है और प्लूटो के साथ ये जिंदगी के अहम मोड़ हैं। एक मिसाल ये है कि आप आखिरकार एक अपार्टमेंट से किसी घर में जाते हैं। ये हो सकता है कि आप वहां से बहुत दूर जा रहे हों जहां आपकी परवरिश हुई है। और इस ज़ोहरा और मरीख के साथ जो आपके चौथे घर में बहुत तख्लीकी और बहुत पुरजोश तवानाइयां हो सकते हैं, लेकिन जब सूरज बुर्ज हूत में जाता है बुर्ज अकरब के साथ बहुत साजगार है क्योंकि वो दोनों पानी के बुर्ज हैं। और अब सूरज आपकी तवज्जो 5वें घर के मामलात के साथ मबजूल कराना शुरू कर रहा है, जैसा कि बुर्ज हूत बुर्ज अकरब से 5वां बुर्ज है। लेकिन घर, खानदान और रियल एस्टेट गालिब मौजू है। अब 5वां घर कियास आराई, जुआ और सरमायाकारी की नुमाइंदगी कर सकता है। चौथे घर की रियल एस्टेट के इस जोर के साथ अब घर में सरमायाकारी कर सकते हैं। 5वां घर बच्चों का है। ये बच्चों के साथ छुट्टियां, तफरीह और खेल है। इसलिए खानदानी ततील हो सकती है, बड़ा खानदानी मिलाप हो सकता है, खानदान में कोई नया बच्चा आ सकता है। अब बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। मरीख का बुर्ज दलों में 6 हफ्तों तक रहना बुर्ज अकरब के लिए एक सख्त जाविया बनाता है, लेकिन ज़ोहरा की वजह से इसको नरम किया जा रहा है। इसलिए अब बहुत ज्यादा परेशान, ज्यादा चिड़चिड़े, बहुत बेसब्री नहीं होंगे। मरीख सिफारतकारी की एक खास मिकदार लाता है जो मरीख की पूरी तवानाई को नरम करता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिक्रमंद और दबाव में रहने के बजाय आपके पास तवज्जो मरकूज करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई होती है। रिश्तों के साथ ज़ोहरा मरीख चौथे घर में है। अब घर में तफरीह कर सकते हैं, आपका रोमांस हो सकता है, आप खानदान के जरिए किसी से मिल सकते हैं। जब कारोबार की बात आती है, जायदाद का वो चौथा घर
और मार्च के आखिरी हफ्ते में 5वीं घर की दिलचस्पी अब खतरा मोल ले रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं और इस जोहरा और मरीख के साथ चारों तरफ बहुत जोश और जज्बा है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।